लेट्स टॉक अबाउट जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स आर द साइट एट विच दो या दो से ज़्यादा बोन एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करते हैं या अटैच होते हैं। जॉइंट्स हमारे फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करते हैं स्केलेटन की, और मूवमेंट में हेल्प करते हैं बॉडी की। जॉइंट्स मेजरली 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर फाइब्रस जॉइंट, जिसको हम लोग सिन अर्थरोसिस भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज़ योर कार्टिलेजस जॉइंट, जिसको हम एम्फी अर्थरोसिस बोलते हैं। एंड योर थर्ड वन इज़ योर साइनोवियल जॉइंट, जिसको हम लोग डाई अर्थरोसिस बोलते हैं। तो हम सिंगुलरली एक सिंगल वाले को देख लेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है आपका सिन अर्थरोसिस है, जो कि एक इमूवेबल जॉइंट है या मूव नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो उसमें सूचर्स आते हैं, जो कि एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, बोन सर्फेसिस में पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स हैं इसके क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन के बिटवीन में पाए जाते हैं, एंड बिटवीन ऑल्सो इन फेशियल बोन्स। एम्फी अर्थरोसिस के बारे में बात करें, जो कि एक स्लाइटली मूवेबल जॉइंट है कि जो मूव कर सकता है, थोड़ा बहुत मूव कर सकता है। उसके एग्जांपल या टाइप्स में हम बात करें तो सिम्फाइसिस बोलता है। सिम्फाइसिस क्या होता है? सिम्फाइसिस एक डिस्क होती है, जो एक फाइब्रस कार्टिलेज है, जो कि बिटवीन बोन्स पाई जाती है। स्पेशली हमारे वर्टिब्राज में होती हैं और प्यूबिक बोन में पाई जाती है, प्यूबिक बोन के बीच वाला हिस्सा। देन वी हैव डाई अर्थरोसिस, जो कि फ्रीली मूवेबल है। दैट मीन्स वो कम्प्लीटली मूव कर सकता है, फ्रीली मूव करता है। उसके एग्जाम्पल्स में हमारे पास 6 मेजर टाइप के जॉइंट्स हैं। जैसे फर्स्ट वाला है आपका बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जो है वो एक मोमेंट सारे प्लेन्स में करने के लिए हेल्प करता है हमें। सारे मोमेंट्स मतलब हर जगह पर वो मूव कर सकता है, सारे डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। उसके एग्जांपल्स हैं हमारे स्कैपुला, ह्यूमरस, पेल्विक बोन और फीमर। इसके बाद हमारा है हिंज जॉइंट, जो कि मोमेंट के लिए हेल्प करता है, लेकिन ओनली इन वन प्लेन या वन डायरेक्शनल या फिर वन प्लेन में मूवमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे कि ह्यूमरस हो गया, अल्नार हो गया, एंड फीमर एंड टिबिया हो गया, और बिटवीन फैलेंजेस हो गया। तो ये हमारे हिंज जॉइंट के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, जो कि हमारे मोमेंट को हेल्प करता है इन वन प्लेन, लेकिन विथ सम लैटरल मोमेंट। एक प्लेन में करेगा मूवमेंट, एक डायरेक्शन में करेगा, लेकिन लैटरल मूवमेंट में भी हेल्प करता है, हमारा लैटरल साइड में भी मूव करने में हेल्प करता है। जैसे कि हमारा टेम्पोरल बोन है, मैंडिबल है, ठीक है। इसके बाद हमारा बात करते हैं पाइवट हमारा हेल्प करता है रोटेशन में, जो कि हमारा रोटेशन करने में हेल्प करता है हमारा। जैसे कि हमारा एटलस है, एन एक्सिस है, रेडियस एंड एल्नार है उनमें। नेक्स्ट इज योर ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट क्या हेल्प करता है? साइड टू साइड मूवमेंट में मदद करता है, और ये होता है बिटवीन कार्पल्स। एंड नेक्स्ट वन इज़ योर सैडल हेल्प करता है मूवमेंट इन वेरी डिफरेंट सेवरल प्लेन्स। लेट्स डिस्कस अबाउट टार्सल बोन। तो हमने अपने क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने बोन्स के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये आपके टार्सल्स होते हैं, मेटाटार्सल्स होते हैं, और ये फैलेंजेस होते हैं। फैलेंजेस 14 होते हैं, मेटाटार्सल 5 होते हैं, और ये 7 होते हैं, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। तो ये स्ट्रक्चर भी क्या है? ये 7 का बनाते हैं। अगर आप इसको याद रखने की कोशिश करें तो दिस इज़ मेड बाय 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 के स्ट्रक्चर को बनाते हैं। दिस इज़ हाउ आई रिमेंबर, इस तरीके से मैं याद रखती हूँ। चलिए अब इसका नाम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ से स्टार्ट मिलता है उसको बोलते हैं मीडियल क्यूनिफॉर्म। फिर बीच में होता है, इसलिए इसका नाम इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म है, और लैटरल साइड में है, इसलिए इसका नाम है लैटरल क्यूनिफॉर्म। तो मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लैटरल क्यूनिफॉर्म। और जो यहाँ पर है लैटरल साइड में लास्ट में लोकेट है, उसको क्यूबॉइड बोलते हैं, क्यूबॉइड। अब इसके बाद देखिएगा इस वाले हिस्से में जो ये वाला बोन है आपका 5th बोन है, उसको बोलते हैं नेविकुलर। फिर उसके बाद आता है आपका 6th बोन, जिसको टैलस बोला जाता है। और फिर लास्ट वाला बोन होता है ये, इसको बोलते हैं कैल्केनस बोन, ठीक है। ये आपके टार्सल बोन्स में है। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द जॉइंट्स दैट इज़ इन देयर टार्सल में जो प्रेजेंट होता है। तो आपको पहले देखने के लिए मिलेगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। तो आपको जॉइन करते हैं फैलेंजेस और टार्सल को जॉइन करते हुए, तो नाम भी उसका वैसे होगा, मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। अब इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वाला जॉइंट के बारे में, जो कि आपके टार्सल को और मेटाटार्सल को जॉइन करते हैं, ठीक है। मेटाटार्सल को और टार्सल्स को जॉइन करते हैं, तो इनका नाम भी इसी तरीके का होगा कुछ। तो दैट विल बी योर
मेटाटार्सल जॉइंट, इंटरमेटाटार्सल जॉइंट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो कि ये मिड पोर्शन का हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे के हिस्से के भी जॉइंट्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टार्सो मेटाटार्सल जॉइंट और लिस्फ्रैक जॉइंट बोला जाता है। फिर यहाँ पे जो अदर बोन्स को जॉइन करते हैं उसको चॉपराट्स जॉइंट बोला जाता है या मिड टार्सल जॉइंट बोला जाता है। और यहाँ जो नीचे वाले जॉइंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं सबटालर जॉइंट। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा उसके स्ट्रक्चर के रीजन के बारे में। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमने डिस्कस किया है। अब फेलेंजेस के मिड पोर्शन और डिस्टल और प्रॉक्सिमल लोकेटेड होता है, तो इसलिए ऊपर वाले पार्ट को हम लोग डिस्टल बोलते हैं, बीच वाले हिस्से को हम बोलते हैं मीडियल, और प्रॉक्सिमल जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। ऊपर से लेके नीचे तक आपका डिस्टल, मीडियल, प्रॉक्सिमल जो आपका फेलेंजेस बनाता है। ठीक है, बिग टो में आपके सिर्फ 2 पॉइंट्स होते हैं, 2 रीजन्स होते हैं, 2 बोन्स होते हैं, तो इसलिए ये 14 होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इस वाले हिस्से में। ठीक है, लैटरल एंड मीडियल व्यू में। तो अगर आप देखेंगे इस वाले लोकेशन में आप देखेंगे तो आपको लैटरल व्यू में नीचे की तरफ आपको सरफेस जो नीचे वाला बनेगा वो 5th मेटाटार्सल व्यू बनेगा। इधर पे आपका क्यूबॉइडल बनेगा और कैलकैनस आके ज्वाइन करता है। ठीक है, और अगर आप मीडियल व्यू में देखेंगे तो हमें यहाँ पर कैनकैलियस ट्यूबरोसिटी एड़ी जो बनाती है वो वाला हिस्सा, उसका हिस्सा मिलेगा आपको। अब टिबिया और फिबुला पढ़ लेते हैं। टिबिया एंड फिबुला में फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं टिबिया के बारे में। टिबिया जो है मेन बोन है लोअर लेग का, और ये शिन से फॉर्म होता है, इसलिए इसको शिन बोन भी कहा जाता है। टिबिया सेकंड लार्जेस्ट बोन है हमारे बॉडी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेट बेयरिंग में। दैट मीन्स हमारा वेट को बेयर करने का स्ट्रक्चर जो है टिबिया के पास में है। ये हमारा वन ऑफ द बोन है लोअर लेग में, और ये मीडियली लोकेटेड होता है फिबुला से। अगर हम फिबुला की बात कर लें, फिबुला लॉन्ग होती है, थिन होती है और लैटरल बोन होती है लोअर लेग की, और इसका मेन फंक्शन होता है कि वो अटैच करे मसल्स को, और ये वेट बेयरिंग नहीं होती है, ये लैटरली होती है टिबिया के, और इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है, शाफ्ट होता है, और डिस्टल एंड होता है। अब हम बात कर लेते हैं इनके स्ट्रक्चर्स की। तो पहले वी विल डिस्कस अबाउट द टिबिया एंड देन फिबुला। ठीक है, तो अगर ऊपर से बात करें इसके स्ट्रक्चर्स में देखें तो आपने देखा होगा यहाँ पर पेटेला जॉइंट हो रहा है, ये फीमर बोन है। इसमें 2 सरफेसेस दिए गए थे, एक है आपका मीडियल कॉन्डाइल और एक होता है लैटरल कॉन्डाइल। ठीक है, मीडियल कॉन्डाइल एंड लैटरल कॉन्डाइल। और उसके बाद में अगर हम बात करें दिस सरफेस एरिया, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी। और इसके बाद में अगर हम नीचे की तरफ आएंगे इसके, तो ये वाला जो सरफेस एरिया होता है ये एंटीरियरली एक रफ सरफेस होता है, इसको हम बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर क्रेस्ट, एंटीरियर बॉर्डर या क्रेस्ट बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके नीचे के पार्ट में इस वाले हिस्से को हम बोलते हैं मीडियल मैलस, मीडियल मैलस बोला जाता है। अगर हम इसके और नीचे के रीजन में बात करें तो यहाँ से हमारा टैलस शुरू हो जाता है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा इसी बोन का पोस्टीरियर सरफेस, मींस टिबिया का ही पोस्टीरियर सरफेस। अगर हम पोस्टीरियर सरफेस देखें तो यहाँ पर आपने मीडियल कॉन्डाइल देखा, तो मीडियल कॉन्डाइल यहाँ पे लोकेटेड है, और इसके बगल में आपको देखने के लिए मिलेगा इसी का सरफेस का यहाँ पे लोकेटेड होगा आपका लैटरल कॉन्डाइल। तो मीडियल कॉन्डाइल, लैटरल कॉन्डाइल। इसके बाद में आपका नीचे आते समय आप ये वाले हिस्से में ये पूरा टिबिया है, उसके बाद यहाँ पर आपको सरफेस मिलेगा मीडियल मैलस, और इस वाले सरफेस में यहाँ पर आपको मिलेगा लैटरल मैलस। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा फिबुला के बारे में। फिबुला में अगर हम देखेंगे तो फिबुला एक बहुत थिन पतली बोन हो रही है जो कि वेट बेयरिंग नहीं है। इसका यहाँ पर हेड होता है, ठीक है, और इस एरिया में वो जॉइन करती है लैटरल मैलस के साथ में। और पोस्टीरियर व्यू अगर हम इसका देख लें, पोस्टीरियर व्यू में अगर हम इसके बारे में बात करें तो इस वाले एरिया में आपको हेड देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे लैटरल मैलस मिल रहा है, और ये पीछे की जो एड़ी होती है, जब पीछे आप घूमते हैं तो पीछे की जो एड़ी का पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं
कैलकैनस, ठीक है, कैलकैनस। और इस बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि इस जो मिड पोर्शन को जहाँ पर आपका कॉन्डिलार जुड़ रहा है अलोंग विथ योर फीमर, उसको बोलते हैं इंटरकॉन्डिलार एमिनेंस, इंटरकॉन्डिलार एमिनेंस, ठीक है। इस सरफेस को कहा जाता है।